तो हर बार की रिश्वत तुम्हें किस बात की दूं? तो ये समझते व्यापारी ही सबसे बड़ा चोर है। ये प्रताड़ना हम 12 तारीख से झेल रहे हैं। जो टैक्सेशन प्रक्रिया है सरकार ने इतनी जटिल कर दी है कि अब मुझे 41 लाख का नोटिस दिया है और इवन बच्चों के पेपर थे, जबकि हम लोग चोर नहीं हैं। हम कोई नंबर 2 नंबर 4 का कार्य नहीं करते। देहात के अंदर छठा पशु और शहर के अंदर छोटे ये अधिकारी। 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर बस लगभग समाप्त होने को है और ऐसे में तमाम डिपार्टमेंट अपने अपने कार्यों में लग गए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में बरेली शहर के एक मशहूर गुटखा व्यापारी के घर पर छापामारी की, जिस वजह से उन गुटखा व्यापारी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। एक हफ्ते के दरमियान ही कल फिर पुनः उन्हीं गुटखा व्यापारी के भाई के ऊपर भी छापामारी करी, उनके घर में भी छापामारी करी गई और उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ गया। हालांकि अब वो दोनों लोग ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनकम टैक्स विभाग इतनी तत्परता से कार्रवाई क्यों कर रहा है, एक हफ्ते में 2-2 बार छापे। ऐसे में एक मशहूर व्यापारी नेता का यह कहना है कि इस तरह के छापों की आड़ में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहले उन व्यापारी नेता ने क्या कहा है ये सुनते हैं हम। देखिए, हमारा यही तो सबसे बड़ा असमंजस है कि हम जाएं तो जाएं किसके पास। हमारी सरकार कहती है हम व्यापारियों के लिए ये योजना लेके आए, हम उसको ये लोन दे रहे हैं, हम उसको ये दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे वो कहीं पर भी नहीं है। स्थितियां इतनी खराब हैं कि मैं एक जीएसटी के एक अधिकारी से मैंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया कि जब मैं इतना साफ सुथरा काम करता हूं तो हर बार की रिश्वत तुम्हें किस बात की दूं? तो हर बार की रिश्वत तुम्हें किस बात की दूं? हर बार की रिश्वत तुम्हें किस बात की दूं? तो उसने मेरे को पहले 5 लाख का नोटिस दिया, फिर उससे मैंने सवाल पूछ लिया, उसने 10 लाख का नोटिस दिया। अब मुझे 41 लाख का नोटिस दिया है और दुनिया भर का मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, जबकि मैं बहुत एक छोटे से व्यवसाय की छोटी सी बात कर रहा हूं। तो ये स्थिति तो होनी है। व्यापारियों की स्थिति बहुत खराब है इस समय। तो ये देखिए, ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन 2 चीजें अगर नहीं ठीक हुई तो बहुत समस्या में आने वाली है। देहात के अंदर छठा पशु और शहर के अंदर छोटे ये अधिकारी। आज जो कार्रवाई इनकम टैक्स की ओर से हुई है, इस पर आपका पहले क्या कहना है? प्लीज। देखिए, ये प्रताड़ना हम 12 तारीख से झेल रहे हैं, है ना। 12 तारीख को मैं उस झटके से उभरा भी नहीं। 16 तारीख को अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और आज तब से हमारे भाई तो 3 दिन बाद आ गए थे और उसके बाद उन्हें होटल में रहे। बच्चों को इवन बच्चों के पेपर थे आज से, क्योंकि सारी बुक्स इसी में है, ड्रेस इसी में है और हमारी भाभी बीमार भी रही, है ना। कैंसर की पेशेंट है, उन्हें बहुत प्रताड़ना उन्होंने झेली। लेकिन कुल मिलाकर आज ये टैक्स का इनकम टैक्स की रेट निपटी है। लेकिन इस बीच हमारे पूरे परिवार ने जो प्रताड़ना झेली है वो बयान नहीं कर सकते। और ये जो हमारा व्यवसाय है पान मसाले का, इसकी जो टैक्सेशन प्रक्रिया है सरकार ने इतनी जटिल कर दी है कि व्यापारी टैक्स को बचाना अपनी शान समझता है, जबकि हम लोग चोर नहीं हैं। हम कोई नंबर 2 नंबर 4 का कार्य नहीं करते। ये तो हम तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अपने कमीशन के हकदार हैं, गुनहगार नहीं है। लेकिन ये लोग हर डिपार्टमेंट वाले अधिकारी ये समझते हैं व्यापारी ही सबसे बड़ा चोर है, जबकि व्यापारियों के टैक्स के रेवेन्यू से ही उनकी तनख्वाहें निकलती हैं और उसके बावजूद व्यापारी को ही चोर समझा जाता है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यदि ये सिस्टम, ये लाल फीताशाही अधिकारियों की मनमानी ठीक नहीं हुई, हो सकता है सरकार पर इसका असर पड़े। एक चीज सबसे ज्यादा रेवेन्यू शराब से और पान मसाले से आता है ना। सबसे ज्यादा रेवेन्यू इन्हीं चीजों से आता है और यही चीजें टारगेट पर रहती हैं। उसी कड़ी में हम भी एक व्यापारी हैं पान मसाले के, इसलिए हम भी टारगेट पर हैं। देखिए, एक चीज तो मैं कहूँगा कि पिछली बार जो है सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे घर में घुसे थे। मैंने निवेदन किया, मेरा निवेदन स्वीकार किया गया, तो आज 9:30 बजे वो आए विधिवत। तो ये मैंने कहा वास्तव में ये सराहनीय काम है कि आप 9 साढ़े 9 बजे किसी के जाइए और बताकर जाइए कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, सर्च करने आइए, स्वागत है आपका। आप कहीं सो रहे हो 6 साढ़े 6 बजे कोई आपके घर पे घुस जाए तो शौक, जैसे कि चोर डकैते जैसा व्यवहार होता है। हम चोर है, डकैत क्या बताओ, आप टैक्स दे रहे हैं हम लोग और आप 6:30 बजे 5 बजे रेट डाल दे रहे हो। कोई फैमिली सो रही है, कोई कैसी सो रही है। और वो सावन में ये जो टैक्स का जो चल रहा है, खासतौर पे व्यापारियों के लिए जिस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, तो ये शोषण आपके लिए क्या लगता है कि इसके लिए सरकार को अब क्या करना चाहिए जिससे व्यापारियों को थोड़ी आए दिन शेल्टर वाले नोटिस भेज देते हैं। देखिए, सरकार को टैक्सेशन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि हर व्यापारी टैक्स देने में गर्व महसूस करे। जैसे विदेशों में आप देखो, जो व्यापारी टैक्स देते हैं, है ना, उनको उनके बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य मुफ्त मिलता है। यहाँ कुछ भी नहीं। यहाँ तो हम लोग का कुछ नहीं। कितना ही बड़ा टैक्स आप दे रहे हो, लाखों रुपए टैक्स हम भी सालाना देते हैं। हम भी चाहते हैं सरल बनाया जाए।
सरल बनाया जाए, जिससे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो और सरकार को भी दिक्कत ना हो। तो आपने सुना कि किस तरह से व्यापारी नेता ने सीधे सीधे आरोप लगाया है एक सरकारी अफसर पर कि उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है। अब सोचने लायक बात यह है कि भारत देश में जो केंद्र सरकार है वो व्यापारियों के लिए इतनी सुविधाएं लेकर आ रही है, उनको आगे बढ़ाने का भरकस प्रयास कर रही है, क्योंकि व्यापारी बढ़ेगा तभी राष्ट्र बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह के भ्रष्ट अफसर इस सरकार में मौजूद रहेंगे और व्यापारियों को इस तरह से शोषण करते रहेंगे रिश्वत के माध्यम से, तो कैसे वो लोग व्यापार कर पाएंगे? तो अब देखना यह है कि क्या विभाग इन भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई करेगा और केंद्र सरकार इनको लेकर क्या कोई बड़ा निर्णय लेगी। इंतजार करते हैं हम और आप उस फैसले का।